नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम ये पैराग्राफ ग्रुप, ये जो होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शंस हैं, बहुत उपयोगी हैं। चलिए एक के बाद एक इस ऑप्शंस के बारे में चर्चा प्रारंभ करें। सबसे पहले ये तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये तीन ऑप्शंस जो हैं ये लिस्ट हम जो बनाते हैं उस लिस्ट को नंबरिंग करने के ये काम आते हैं। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी एक लिस्ट बना के सामने रख ली है, आपके स्क्रीन में वो दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। ये आप जानते हैं ये आपका सब्जेक्ट नेम है। इस सब्जेक्ट में 5 अलग अलग यूनिट हैं। तो ये पांचों यूनिट को इस तरीके से लिखा गया है। ये लिस्ट टाइप है। लिस्ट टाइप अभी दिख नहीं रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये लिस्ट टाइप कैसे बनेगा इसको देखते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन है, इसको बोलते हैं बुलेट। इसको बोलते हैं हम बुलेट। बुलेट उसके जस्ट बगल में ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो यूज़ किया जाता है, ये भी लिस्ट को नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए। नंबर्ड लिस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और उसके जस्ट बगल में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी नंबर्ड लिस्ट ही है। अंतर खाली ये है कि ये मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए इसका काम किया जाता है। इसको एक बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन, तो उसके लिए मैंने ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसको सेलेक्ट किया, बुलेट्स वाले ऑप्शन में गया। इसमें बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं। मैं पहले इमेज को क्लिक करता हूँ। देखिए आप किस तरीके का दिख रहा है, ये सामने ऐसा डॉट, डार्क डॉट आ गया। ठीक, आप देखिए लिस्ट जैसा दिख रहा है। अगला देखते हैं, ये चेंज हो गया। दूसरा टाइप का लिस्ट जिसके सामने जो है इस तरीके का इमेज आ गया। एक और जैसे इस तरीके का, तो ये भी बन गया। उसी प्रकार आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा लिस्ट बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसी में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है डिफाइन न्यू बुलेट। इसमें हम क्लिक किए तो क्लिक करने से ये सिंबल दिया हुआ है, तो आप चाहें तो नया सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कोई एक सिंबल लेता हूँ, मान लीजिए ये इस सिंबल, या फिर ये घड़ी का मैंने सिंबल लिया। ओके, ठीक, ओके। अब इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लीजिए इसमें, और ये घड़ी का मैंने बनाया था, देखिए ये घड़ी आ गया, घड़ी का सिंबल आ गया। तो ऐसे ही आप अलग अलग बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं अपने लिस्ट को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इसी बुलेट्स में जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं एक पहले बुलेट को मैं चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल केस में ले आता हूँ। ये डॉट वाले में इसमें मैंने एंटर किया।
अब यूनिट 1 में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में आप जानते हैं इनपुट यूनिट होता है, फिर होता है आउटपुट यूनिट होता है, उसके बाद आप जानते हैं इसमें सीपीयू होता है, उसके बाद आप जानते हैं इसमें मेमोरी यूनिट होता है। ठीक, लेकिन आप देखिए ये लिखा भले है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यूनिट 1 के अंदर है, ये भी ऐसा लिस्ट जैसा दिख रहा है। तो ये जो है इसका लेवल हमको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए लेवल चेंज करने के लिए हम टैब TAB जो हमारा कीबोर्ड में टैब बटन है उसका यूज़ करेंगे। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, टैब बटन जैसे ही दबाया तो देखिए ये यूनिट 1 का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, उसमें ये चारों कंटेंट जो है आ गए। अब लग रहा है कि हाँ यूनिट 1 का कंटेंट है, तो ये कहलाएगा लेवल चेंज करना। ये जो ऊपर था ये लेवल 1 था, और ये जो ऊपर था ये लेवल 1 था, और ये जो नीचे आ गया है अगले लेवल में ये है लेवल 2। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे एक लेवल 3 भी आ सकता है, करके देखते हैं। जैसे इनपुट यूनिट में मैं एंटर किया, क्या क्या हो सकता है इनपुट यूनिट, माउस हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है। ठीक, अब देखिए ये इनपुट यूनिट के अंदर आना चाहिए था, तो फिर इसका लेवल चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने टैब बटन दबाया तो देखिए ये अगले लेवल में आ गया। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका ये लिस्ट तैयार हो जाता है। सेम इसी तरह उसका बगल वाला जो ऑप्शन है ये नंबरिंग वाला, इसमें हम क्लिक करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लिए, अब नंबर भी आप दे सकते हैं, जैसे आप जानते हैं 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ है, फिर ABC, फिर उसके तो 1 2। आप चाहें तो और कोई नंबर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम दे दिए ये डॉट, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए पहले, और उसके बाद यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ABCD। तो देखिए ABCD में चेंज हो गया। आप यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए और कोई नया सिंबल ले लीजिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखिए ऐसा हो गया। तो इसी प्रकार आप इसमें भी चेंज लिस्ट लेवल, ये नीचे लिखा हुआ है चेंज लिस्ट लेवल। चेंज लिस्ट लेवल में जैसे ही गए तो देखिए ये लिस्ट का नाम दिया हुआ है, मतलब किस तरीके का आपका लिस्ट का लेवल होगा। पहले नंबर होगा, फिर उसके बाद देखिए ये पहले नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद A लिखा रहेगा, फिर उसके बाद I लिखा रहेगा। इस तरीके का वो लेवल रहेगा, मतलब ये लेवल 1 कहलाया, ये लेवल 2 कहलाया, ये लेवल 3 कहलाया। ठीक, तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए लेवल 1 में 1 है, लेवल 2 में A है, लेवल 3 में I है। ऐसे ही उसमें लिस्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ था, ये यहाँ पे यही लेवल बना था। तो ये चीज़ें पता चलती है कि किसके बाद क्या आएगा। उसी प्रकार नीचे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, आप नया नंबर फॉर्मेट भी बना सकते हैं, जैसे कि ये रोमन वाला, मैंने रोमन लैम यूज़ किया। ओके, तो देखिए ये पूरा रोमन नंबर हो गया। ठीक, तो आपको जैसा नंबर यूज़ करना है आप ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में ये तीसरा ऑप्शन था मल्टी लेवल वाला, तो मल्टी लेवल वाला हम करके देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, तो 1 हो गया, 1 के अंदर 1.1 हो गया, 1.1 के अंदर 1.1.1 हो गया। तो ये इस तरीके का मल्टी लेवल, एक से ज़्यादा लेवल इसमें आ गया। इसमें भी कुछ अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैं अगर लूँ हेडिंग, ये अब देखिए ये बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक, एक मैंने स्टाइल लिया हेडिंग वाला, तो हेडिंग स्टाइल लेने से देखिए ये पूरा चेंज हो गया। तो ये भी अलग अलग लेवल में चले गया है। इसमें हेडिंग के भी बहुत सारे स्टाइल है, जैसे दूसरा ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। चलिए देखिए ये पूरा चेंज हो गया, ये अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार आपको जिस प्रकार ज़रूरत है उस प्रकार का आप हेडिंग स्टाइल या फिर बुलेट स्टाइल या नंबरिंग स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरी चीज़, ये जो
ये दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये दो ऑप्शंस क्या करते हैं? ये दो ऑप्शंस जो है टैब बटन का काम करते हैं, टैब बटन का। जैसे कि ये इनपुट, ये जो इनपुट यूनिट है ये यूनिट 1 में आया था, लेवल 2 हो गया था, लेवल 1 से लेवल 2 हो गया था, मेरे को इसको लेवल 1 में ले जाना है। तो ये वाला जो लेफ़्ट वाला है डिक्रीज इंडेंट, इसका यूज़ करूँगा। देखिए ये वापस यहाँ इधर आ गया, लेवल 1 में आ गया, और फिर से इसका लेवल को आगे करना है तो ये हो गया लेवल 2। उसी प्रकार ये माउस है, इसको मेरे को एक लेवल कम करना है तो ऐसा, और एक लेवल बढ़ाना है तो ऐसा। तो ये दोनों का यूज़, ऑप्शंस का यूज़ करके हम लेवल बढ़ाते हैं। टैब का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसको सबको हटा देते हैं, 1 मिनट। ऐसा ये सामने यूनिट लिखा हुआ है इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अगला ऑप्शन हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये यूनिट लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए सामने, क्योंकि अब हम अल्फ़ाबेटिक ऑप्शन क्या होता है, कैसे अल्फ़ाबेट में जमाते हैं लेटर को, आपको भी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आप लोगों का भी क्लास में नाम है तो ABCD में जमाना या उल्टा जमाना, ये सारा इस ऑप्शन से होगा। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन अल्फ़ाबेटिक ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करते हैं तो देखिए, अगर आप पहले से देख लीजिए, इंटरनेट जो है, ये इंटरनेट जो है वो सबसे नीचे है, ठीक। अब ABCD के हिसाब से इसको जमाएंगे, पैराग्राफ को में टेक्स्ट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए, तो देखिए इंटरनेट जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक। इसके पहले वो 5वें नंबर में था, अब दूसरे नंबर में आ गया। अब इसी शॉर्टिंग में क्लिक करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, तो ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले नंबर पे है, देखिए वो सबसे लास्ट हो गया। तो इस प्रकार आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। आपने बहुत सारा नाम लिखा हुआ या कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ये आप अगला ऑप्शन देखिए, ये लिखा है शो हाइड, ठीक। ये जो ऑप्शन है ये है शो हाइड का। इसमें क्या होता है, हमने एंटर प्रेस किया है, कहीं सेक्शन ब्रेक किया है या नया पेज लिया है, ये यहाँ पता नहीं चल पाता है। तो इस बटन को क्लिक करने से सिंबल आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ये करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया है लेकिन वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो पहले करते हैं, देखिए ये, ठीक। अब आप देखिए कुछ सिंबल आ गए हैं, तो ये बता रहे हैं कि आपने एंटर प्रेस किया। मैं एक और एंटर दबाता हूँ, देखिए एक और एंटर आ गया। मतलब ये चीज़ शो या हाइड, आपने क्या क्या किया है इसको शो हाइड करते हैं। ये बाद में आपको यूज़ समझ में आएगा इसको, लेकिन ये चीज़ आता कहाँ से है, ये यहाँ से आता है, ठीक। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ये आपका अलाइनमेंट वाला, ये चारों, ये अलाइनमेंट से रिलेटेड है, किसी भी पैराग्राफ के अलाइनमेंट से रिलेटेड। कैसे अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, आपका जो पेज है, डॉक्यूमेंट का जो पेज है, वो या तो लेफ़्ट अलाइन होगा, या तो राइट अलाइन होगा, या तो सेंटर अलाइन होगा, या तो जस्टिफाई होगा। तो ये 4 ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के। पहले क्या क्या है मैं एक बार क्या क्या होता है मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पहला है लेफ़्ट अलाइन, फिर उसके बाद ये दूसरा, ये है आपका राइट अलाइन, फिर उसके बाद ये तीसरा, ये है आपका, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख लिया, ये जो आपका ये है आपका सेंटर अलाइन, फिर उसके बाद ये है आपका राइट अलाइन, ये है आपका लेफ़्ट, ये है आपका लेफ़्ट अलाइन, और फिर उसके बाद ये है आपका
जस्टिफाई। जस्टिफाई, ठीक है। तो ये आपके पास 4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैंने ये इसको पहले बुलेट हटा देता हूँ। बुलेट हटाने के लिए ये नन कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे राइट अलाइन। ये राइट अलाइन पहले करके देखते हैं। तो देखिए ये सारा कंटेंट राइट तरफ आ गया, मतलब राइट मार्जिन से अलाइनमेंट हो गया। ये लेफ़्ट अलाइन किया तो लेफ़्ट मार्जिन से अलाइनमेंट हो गया। ये सेंटर वाला यूज़ किया तो सेंटर में अलाइन हो गया। और चौथा है जस्टिफाई। जस्टिफाई को यूज़ करने समझने के लिए मैं एक मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये एक मिनट, इसको मैंने ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं, इसको मैंने क्लिक किया और सेंटर लाइन किया तो सेंटर लाइन हो गया, राइट अलाइन हो गया, लेफ़्ट अलाइन हो गया। अब जस्टिफाई करता हूँ तो देखिए ये लेफ़्ट से भी अलाइन हो गया, राइट से भी अलाइन हो गया, ठीक है। जैसे ये लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, देखिए लेफ़्ट से भी अलाइन हो गया और राइट से भी अलाइन हो गया। तो इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट को सिस्टमेटिक लिखने के लिए काम में आता है। अलाइनमेंट का 4 ऑप्शन होता है। अब उसके बाद उसके जस्ट बगल में ये दिया हुआ है। ये कौन सा, ये जो ऑप्शन है ये है आपका लाइन स्पेसिंग का। क्या लाइन स्पेसिंग देखते हैं। इसका लाइन स्पेसिंग देखते हैं। इसके पहले इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जैसे इसके बीच का लाइन स्पेसिंग यहाँ पे हम बढ़ाते हैं। देखिए लाइन स्पेस बढ़ गया, ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो बढ़ गया। इसी प्रकार आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया और 1.5 तो ये कम हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आप ये लाइन स्पेस को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके जस्ट राइट में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कहलाता है शेडिंग ऑप्शन। कैसे शेडिंग ऑप्शन, मैं किसी भी एक लाइन में क्लिक किया, एक पैराग्राफ में क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे गया, उसको कलर दे देता हूँ। जैसे मैं इसको ये कलर दे दिया, वैसे ही अगले उसमें गया और यहाँ पे मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, ये ग्रीन। तीसरे में गया, मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं, ठीक। तो ये शेडिंग के थ्रू यहाँ पे होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे की चर्चा, बचे हुए ऑप्शंस की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।